श्लोक संख्या 20। अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। शब्दार्थ। अथ इस प्रकार, उपस्पृश्य पवित्रता के लिए स्पर्श, सलीलम जल, संदधे मंत्र पढ़ा, तत् वह, समाहितः ध्यान में मग्न, अजानन बिना जाने, अपि यद्यपि, संहारम वापसी, प्राणकृच्छ्रे प्राण संकट, उपस्थिते होने पर। अनुवाद। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तात्पर्य, भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। चूँकि उसके यानी कि अश्वत्थामा के प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तो यहाँ बात चल रही है, कल हमने देखा अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन और कृष्ण पड़े थे, क्योंकि उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने। तो अर्जुन ने बोला, इसको मैं पकड़ के उसके द्रौपदी को वचन दिया था कि इसको मार के उसके लहू से तुम स्नान करना, तभी तुमको शांति मिलेगी। इसलिए अश्वत्थामा तो एकदम भाग रहा था, लेकिन उसके घोड़े थक गए तो अभी उसके पास कोई आगे जाने का यही नहीं था। अभी उनको एक ही रास्ता था, उसको मतलब कुछ भी उसके पास जो भी है उससे वो प्रतिकार करने के लिए तैयार हो गया। अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ये पॉइंट देखने जैसा है। ये तो ऐसी बात हुई कि हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत विमान चलाना आ गया और हम विमान उड़ाना आता है, उतारना नहीं आता है, तो क्या होगा? सेम ऐसी बात हो गई। मतलब कितना भयंकर कृत्य है कि तो आपने विमान चालू कर दिया, अभी उड़ा, वीर बोला अभी मुझे इसको वापस उतारना नहीं आता है, तो कैसी हालत होगी? सेम ऐसी हालत हो गई। आगे हम देखेंगे। लेकिन ये अज्ञानता की वजह से ऐसा होता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उसको ऐसी भयंकर परिस्थिति से पसार होना पड़ता है। उसको मालूम नहीं है कि आत्मा का किस प्रकार से गति होता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान बहुत सुंदर बताते हैं, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। जेवी रीते जिस प्रकार पवन सुगंध को एक स्थल से दूसरे स्थल पर ले जाते हैं, उसी प्रकार जीव इस जगत के अलग अलग ख्याल को की वजह से, मतलब अलग अलग ख्याल को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं और इस प्रकार वो एक शरीर को धारण करते हैं और फिर इसको त्याग कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। ये जो साइंस है, विज्ञान, ये विज्ञान सामान्य लोगों को मालूम नहीं है। अश्वत्थामा को ये विज्ञान मालूम नहीं था, इसीलिए उसने बहुत भयंकर कृत्य कर दिया। ये हम सबको ये विज्ञान, इसीलिए भगवान, ये भगवत गीता का जो विज्ञान है ये बहुत ही दिव्य विज्ञान है और श्रेष्ठ विज्ञान है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात क्या है,
प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म विज्ञान है, दो प्रकार के विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म विज्ञान और एक स्थूल विज्ञान। तो स्थूल विज्ञान अभी हम देख रहे हैं, अणुबॉम्ब, ये स्थूल विज्ञान है। सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को इकट्ठा करके अणुबॉम्ब बनाते हैं, ये स्थूल विज्ञान है। या कोई भी शस्त्र बनाते हैं या कुछ भी चीज़ बनाते हैं, वो जैसे विमान बनाते हैं, वो भी स्थूल विज्ञान है। लेकिन एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जो मंत्र पढ़कर बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र पूरा इसमें क्या किया उन्होंने, शुद्ध किया अपने को और ध्वनि का मंत्रोच्चार पे अपना मन एकाग्र किया। ये देखिए, मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया, मतलब इतना बड़ा भारी शस्त्र ब्रह्मास्त्र, इस विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र, ब्रह्मास्त्र का कोई मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय भगवान के दिव्य अस्त्र। कुछ नहीं, कोई नहीं इसको प्रतिकार कर सकता, ब्रह्मास्त्र को कोई भी नहीं। तो ये सूक्ष्म विज्ञान ऐसा है, जैसे अभी ये लोग घर 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 का विमान बनाते हैं, यहाँ से विमान जाता है तो बहुत आवाज़ करता है। जो बॉम्बे में तो विशेष जो जुहू में नज़दीक रहते हैं, तो उसको तो हर रोज़ इतना भारी आवाज़ आता है। तो ये स्थूल विज्ञान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन भी सूक्ष्म तत्व है जो ये लोग नहीं जानते हैं। जिस दिन वो विज्ञान को जानेंगे तो विज्ञान का बहुत बड़ी प्रगति हो सकती है। अभी ये लोग को कुछ, ये अणुशास्त्र है, सूक्ष्म ये स्थूल अणुशास्त्र है, वो किसी को भी देखे बिना लाखों लोगों को मार सकता है। और लेकिन ये सूक्ष्म विज्ञान इतना परफेक्ट होता है कि जिसके लिए छोड़ा उसको ही मारेगा। ये हमें प्रभुपाद समझाते हैं। तो ये कहते हैं कि भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। मतलब जो ये जो सूक्ष्म रूप है, ये ब्रह्मास्त्र है, वो सूक्ष्म रूप है। और ये किससे कंट्रोल है? ध्वनि तरंग से। ध्वनि में कितनी शक्ति है। प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार ये इसको अग्नि जल से बना हुआ अस्त्र से कर सकते हैं, पर अभी के साइंटिस्ट को मालूम नहीं है। पहले महाभारत के में सब होता था, वायु अस्त्र, जल का अस्त्र, ये भी तो ये अग्नि का अस्त्र ही वापरते हैं, लेकिन सब अस्त्र होते थे। और सूक्ष्म मन से, ध्वनि से प्रकट होता है। और हम देख सकते हैं, हम जब हम हरे कृष्ण का ध्वनि उच्चार करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य ध्वनि है। आप सोचिए, जो सूक्ष्म ध्वनि है, अरे भौतिक और दिव्य आध्यात्मिक, ये दो ध्वनि है। ये भौतिक जो ध्वनि है, ये ध्वनि है मंत्रोच्चार से है, कुछ भौतिक शस्त्र उत्पन्न करें। लेकिन ये दिव्य ध्वनि इतना पावरफुल है। यहाँ लिखा है प्रभु कि ये जो अधिक सूक्ष्म होते हैं और ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये ध्वनि से ये सूक्ष्म ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र प्रकट होता है। देखिए हाँ, कितना पावरफुल होगा। तो ये इसलिए वो उन्होंने शुद्धिकरण आचमनी किया जल से। हम लोग भी आरती करते हैं तो ये आचमनी करते हैं, है ना। ये भी बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हमको सूक्ष्म शब्द तरीके से शुद्ध होना पड़ता है। इसीलिए यज्ञ विधि जो होती थी उसमें बहुत शुद्धिकरण चाहिए। कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें श्रील प्रभुपाद वृंदावन में दीक्षा दे रहे थे और यज्ञ विधि चल रहा था, स्वाहा स्वाहा अर्पण कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने रुकवा दिया, रुको। फिर उन्होंने इशारा किया, वहाँ एक लड़की, एक औरत थी, उसका बच्चा, बोला वो बच्चे मुंह में अंगुली डाल रहे हैं, ये पूरा यज्ञ को भ्रंश कर रहे हैं। वो बच्ची को ले जाओ, हाथ धुलाओ और उसको सिखाओ कि मुंह में कैसे उंगली नहीं डाले। प्रभुपाद ने चालू यज्ञ में, फिर वो बाहर निकल गए, फिर स्वाहा स्वाहा शुरू किया। देखिए ये सब सूक्ष्म चीज़ है, हमको मालूम नहीं। जैसे कल महाराज, हम लोग कल एक गृहस्थ के घर गए थे, प्रभु जी के घर। वहाँ महाराजा, क्या नाम महाराज का? महाराज का नाम शू माता जी है?
आनंद भागवतम, ओह आनंद भागवतम महाराज थे, तो उन्होंने बताया था शुद्धिकरण, शुद्धि के लिए बारे में भी बताया था, और किस प्रकार स्वाहा करते, यज्ञ में आहुति देते, बहुत सुंदर उन्होंने ये गृहस्थ जीवन के बारे में बताया था। तो यज्ञ में आहुति करते तो ये 2 उंगली से हम स्वाहा स्वाहा करते हैं। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म चीज़ बहुत शुद्धिकरण की चीज़ होती है। हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना चाहिए। हालांकि यज्ञ करने के लिए तो हम लायक ही नहीं है। जिस घर में टॉयलेट बाथरूम होते हैं, ज़्यादातर सभी के घर में, हम लोगों ने घर बनाया था, तो घर बनाया तो महाराज, मेरे गुरु महाराज आए थे, घर बने उसके थोड़े दिन के बाद उनका प्रोग्राम रखा था। पहले पूरा बिल्डिंग देखा, फिर भागवतम क्लास में पूरा काट दिया। बोला इतना बड़ा घर बनाने की क्या आवश्यकता है, पहला। फिर बोला जिस घर में टॉयलेट बाथरूम होते हैं वहाँ पूजा ही नहीं कर सकते हम, खत्म बात। ये सब सूक्ष्म सिद्धांत। फिर महाराज ने थोड़ा सांत्वन दिया, बोला कि वैसे तो ये टंकी में जो पानी आता है ना, वो अशुद्ध ही होता है। जलाशय का पानी, बड़ा जलाशय होता है, नदी का पानी। इसीलिए कल महाराज बोले जो नदी के पास रहते हैं ना, एक्चुअली नदी के पास ही रहना चाहिए, और बड़े बड़े शहर नदी के पास ही। पहले तो क्या ऐसा नहीं था, फ्रीज नहीं था, ये सब फिल्टर नहीं था, ये अपना आरओ, ये सब की वजह से हमारा शरीर को ज़्यादा नुकसान होता है। पहले नदी से बहता हुआ पानी लाए, उसको गाल दिया, फिल्टर कर दिया, फिर उसको मटके में रखा, चलता है। कपड़े धोने के लिए कुएं के पास जाते थे। ये सब डिटर्जेंट नहीं था, रीन घसो और अपने कपड़े सफ़ेद करो, ऐसा नहीं था। पहले अरीठा अपने उसको क्या बोलते हैं, केक, वो सोप केक बोलते हैं, अरीठा शायद, अरीठा से सब सफाई करते थे, सर धोना, ये सब अरीठा से करते, इससे हमारे सर सफ़ेद हो जाते हैं ना, बाल सफ़ेद हो जाते जल्दी, शैम्पू लगाते हैं इस सब। तो ये सब पहले इतना सुंदर था, नदी के पास रहो, पानी शुद्ध पानी मिलता है। अभी तो हमारे घर में ये शुद्ध पानी होता है, पाइपलाइन से आता है, वो शुद्ध होता है। हम लोग बहुत साल पहले के गांव में जाते थे तो कुएं में से पानी पीते थे, तब ऐसा ये नहीं था ओ कुएं का पानी गंदा है, नहीं, वास्तव में शुद्ध होता है कुएं का पानी। इसीलिए हमने नंदग्राम में एक कुआं बनाया भगवान के लिए, वो शुद्ध होता है पानी। वहां से निकलो, मटके में निकालो, और तो कुआं, इससे कुआं का पानी शुद्ध होता है। पर उसमें भी अलग अलग कुएं होते हैं, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फिर पीने के लिए, इस प्रकार अलग अलग पानी होते हैं, कुआं अलग अलग होता है। लेकिन सब कुआं का जो उद्देश्य है वो नदी का, जलाशय के पानी से, बड़ा विशाल पानी से वो अपना उद्देश्य पूर्ण होता है। इसीलिए बहती नदी होती है ना, तो हम कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, वही पानी पीने, क्योंकि पानी बह रहा है। अभी सब नदी को मृत प्राय कर दिया, सब नदी को डेड कर दिया, मतलब मरण शरण कर दिया सब नदी को। कैसे? बंद बांध के पानी रोक दिया। पानी स्थिर पानी, निर्जीव पानी होता है। प्रभुपाद के शिष्य है, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने बताया था एक प्रवचन में कि बहता पानी शुद्ध पानी होता है, पवित्र पानी होता है, लेकिन उसको रोक दिया तो मृत बन जाता है। इसीलिए ताप्ती में जो रोक दिया है, कितने बंद है। फिर हमारा यहाँ सूरत में भी वो उसको क्या बोलते हैं, वियर कम कोजवे, तो वहाँ से भी पानी रुक जाता है। इसलिए जो नदी में है ना, पूरा वनस्पति उग जाती है, पूरा नदी छा जाती है, लील, ये शुद्ध हो जाता है। तो हमारा दुर्भाग्य है, कलयुग में हमने जन्म लिया, तो ये दुर्भाग्य है। इसी तरह ये अश्वत्थामा की तरह बंद तो बांध दिया, फिर उसका जो रिएक्शन आएगा उसको मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। उनको मालूम नहीं है 24 मतलब 12 मास 365 दिन पानी बह सकता है यदि हम यज्ञ करेंगे तो। और इस कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र, ये उनको मालूम नहीं, साइंस मालूम नहीं है, भगवत गीता पढ़ते नहीं इसलिए मालूम नहीं। इसलिए वो सोचते बंद बनाने से हम 2-3 साल तक पानी गिरता रहेगा, लेकिन ये करने से क्या पूरा प्रकृति का नियंत्रण डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब प्रकृति का चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। पानी जब जीवात्मा पाप करते हैं, प्रजा प्राप्त करती है, तो उनके लिए ये अकाल होता है, पानी पीने को नहीं मिलता है। लेकिन ये सबसे बड़ा भारी पाप है। इसके से क्या होगा
कि डिस्टर्बेंस हो गया ये प्रकृति में, अभी थोड़े साल के बाद इतना पानी भी नहीं मिलेगा। ये सब होता रहता है, ये सब होता है, कोई बात नहीं, ये सब होता ही रहेगा। हम लोग, लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम हर रोज भागवतम पढ़ रहे हैं। तो ये भागवतम की विधि है, हालांकि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना। हाँ, ये भव सागर से तैरना है। तो ये हमको कुछ आता नहीं है, हाँ? लेकिन ये चीज इसमें है कि ये जो भागवतम का जो भी मंत्रोच्चार है, मंत्र अगर हम इसको अपूर्ण रूप से भी पढ़ेंगे, अगर किसी को मंत्रोच्चार जैसे अभी कोई उच्चार करते हैं तो थोड़ा गलती भी होता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक दिव्य विषय है। जबकि ऐसे ये हो गया अपना, अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ने और गलती किया या नहीं है तो खत्म, पूरा खत्म। यज्ञ किया और थोड़ा सा गलती किया, खत्म पूरा। ये सब इसलिए कलयुग में भगवान ने बहुत अच्छा हम लोगों पे उपकार किया कि पढ़ो, कोई बात नहीं, जैसा आता है ऐसे पढ़ो, हाँ? लेकिन इसको पढ़ो, सुनो, तुम्हारी कैपेसिटी जो है करो उसके हिसाब से। भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान, हम कुछ इधर उधर बोलेंगे, भगवान समझेंगे। प्रभुपाद इतना भी कहते हैं कि अगर हम उच्चारण कृष्ण हरे कृष्ण उच्चारण ठीक भी नहीं करेंगे, पर भगवान ग्रहण कर लेंगे, ये हरे कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा भी है। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि भगवान फिर हम बोलते हैं, ऐसा नहीं, हमें भी सावधान रहना, पूरा अच्छी तरह उच्चार करने का होता है। भगवान भावग्राही जनार्दन है। कभी कभी लोग बोलते हैं गौर निताई बहुत दयालु है, इसीलिए हम लोग घर में स्थापना करेंगे, दयालु है वो, हमारा ये माफ कर देंगे। फिर गौर निताई घर में लाते हैं, लेकिन कभी मैरिज में जाना होता है 2-3 दिन के लिए बाहर, गौर निताई वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अपराध है। कहने का तात्पर्य भगवान दयालु है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, हमें बहुत गंभीर, इस प्रकार से गंभीर रहना है विषय। हाँ? तो भगवान की दया का दुरुपयोग नहीं करना है। हमें भगवान ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, इतना बड़ा मौका दिया है, तक दी है कि इस प्रकार हम मंगलारती से लेकर रात को सोने तक भगवान की अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। अगर उस सेवा में कोई गलती भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इसमें अगर गलती हो गई, जो पाप कर्म करते हैं, जो उल्टा सीधा अज्ञान में, तमोगुण में, रजोगुण में रहकर जो कर्म करते हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये भगवान विशेष ज्ञान दे रहे कि सत्वगुण में क्या व्यक्ति कैसे होते हैं, रजोगुण तमोगुण इस मिश्रण में किस प्रकार से, ये ज्ञान हमको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। ये ज्ञान समझेंगे तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। तो इसने मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया, इसने भी ध्यान एकाग्र किया, लेकिन किस में? विनाश के लिए। और हमारा श्लोक क्या चलता है? हाँ? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहत ज्ञाना आसुरिम भावमाश्रित। जो दुष्ट लोग हैं, आसुर भाव से आश्रित रहते हैं, वो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। यशवत्थामा दुष्ट कार्य किया, आतताई न है, कितना घृणास्पद कार्य किया, ऐसा तो कोई नहीं कर सकते हैं। बहुत दुष्ट होते हैं तमोगुण में, वही कर सकते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मबंधु कहा है। तो इस सूक्ष्म हमें शुद्धिकरण भी करना है, इसमें बहुत सारा सीखना है कि हम आचमनी से शुद्धिकरण करें। हम स्नान करते, प्रभुपाद कहते बाह्य शुद्धि होती है स्नान से, और हमारे शरीर को अच्छी तरह रखें, कपड़े अच्छे शुद्ध स्वच्छ पहने, ये महत्वपूर्ण है। और पहले तो क्या था मालूम है? पहले गांव में, अभी मैंने ये पहना है उत्तरी, अभी मैं इसको निकाल दूंगा, मैं स्नान करने जाऊंगा, दूसरी बार नहीं पहनूंगा दूसरा कपड़ा। हाँ? तो उसमें क्या फैसिलिटी भी थी पहले क्या था, घर था, आगे जगह थी, तो वहाँ कपड़े सुखाए जाते थे। अभी ये निकाल दिया, 1 घंटे में कपड़ा सूख जाएगा, थोड़ा पानी से धो दिया, सूख जाएगा कपड़ा, फिर दूसरा। तो दिन में ब्राह्मण लोग 2-3 बार कपड़े बदलते थे। स्नान किया, कपड़ा बदला, प्रसाद लिया, प्रसाद लेते तो जरूरत नहीं है वो दूसरे कपड़े निकाल के ये। तो इस प्रकार शुद्धि रखते थे।
लेकिन कल हम अभी तो शुद्धि सीखना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या होता है कि जितना हम शुद्धिकरण के जो नियमों का पालन करेंगे, हाँ, वो हमारा, इससे हमारी चेतना अच्छी रहेगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बार देता हूँ वैसे। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज शुद्ध मतलब सफाई के लिए बहुत ये होता है। तो पूरा रूम जब भी आते हैं तो पूरे भक्त टेंशन में होते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है। तो पूरा सफाई करते हैं। तो सफाई करने के बाद जब महाराज आते हैं तो देखते हैं, ऐसे पीछे देखते हैं, नीचे देखते हैं, साफ है कि नहीं, पकड़ लेते हैं हमको। इतना शुद्ध महाराज क्यों ऐसा बोलते, हमको बताया क्योंकि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि घर में अगर थोड़ी भी मिट्टी धूल है ना तो हमारी चेतना पे असर करती है वो चीज़ शुद्ध। इसीलिए वो बहुत ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमको ये अंतर बाह्य सब शुद्धि रखनी है। ये शुद्धि रखेंगे तभी हमारा भी ध्यान एकाग्र होगा और हम जल्दी भगवत प्रेम, जल्दी वैकुंठ की ओर, भगवान की ओर जल्दी आगे बढ़ेंगे हम। ये इसमें हम सबको सीखना है। क्योंकि सूक्ष्म हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा ये कौन देखने आएगा, नहीं, हमारी चेतना पे असर पड़ेगी, सब चीज़ का चेतना पे असर पड़ेगी। हम कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भगवान की सेवा कर रहे, अकेले कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा, मैं अकेला सेवा कर रहा हूँ, कोई मेरा अप्रिसिएशन भी नहीं करते, अप्रिसिएट मतलब मेरी प्रशंसा भी नहीं करते हैं, ऐसा कभी कभी होता है। तो ये सूक्ष्म चीज़ है। परमात्मा देखते ये हार बना रहा है, आप समझ लें। हमें किसी का सिक्का नहीं चाहिए, ओ ये बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, नहीं, हमें भगवान का सैंक्शन चाहिए, यस। तो इस प्रकार जो भगवान को हृदय में उनका है, विराजमान है, ऐसा जो समझते हैं वो सब इससे उसका मतलब बहुत बहुत जल्दी उसका प्रगति होगा। और ये भागवतम और भगवद गीता यही सिखाते हमको कि किस प्रकार से हृदय में भगवान को स्थापित करें। नहीं तो अगर हम हमारे हृदय, हम कहीं पे भी जाते, अकेले भी होते हैं, पर हमको मालूम है ईश्वर हमारे हृदय में है। भक्तों को ये मालूम होता है, भगवद गीता पढ़ते हैं और रियलाइजेशन भी होता है कि ईश्वर हमारे हृदय में है। हाँ, उसको मालूम है, इसीलिए कहीं पे भी खराब कार्य नहीं करेगा कभी भी। उसको मालूम है, साक्षी, भगवान साक्षी है। हम कहीं पे भी अकेले होंगे, भगवान साक्षी है, इसलिए वो उल्टा सीधा कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन अश्वत्थामा जैसे उनको मालूम नहीं, रियलाइजेशन नहीं है। हाँ, ये सब चार्वाक ऋषि के अनुयायी है। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनम भवेत्, घृतम पी ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जहाँ तक जीते हो सुख से जीवो। तो पैसा चाहिए, घी चाहिए खाने पीने के लिए, ठीक है, ऋण लो, लोन लो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, घी पियो खूब। अरे भाई, पर ये ऋण लिया तो फिर चुकाना पड़ेगा। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनम भवेत्, ये सब देह भस्मभूत हो जाएगा, राख बन जाएगी, पुनरागमन कहाँ से होगा। ये सब चार्वाक ऋषि, जो यही लोग ऐसे जघन्य कर्तव्य करते हैं, बड़ा खराब। लेकिन भक्त लोग परमात्मा के रहते हैं, इसलिए परमात्मा उनको उल्टा नहीं करने देते। देखो, हम कुछ भी उल्टा सीधा कार्य करने जाएंगे ना, परमात्मा तुरंत हमको नहीं करना। ये भक्तों के गुण होते हैं। यही तो सब हरि की भक्ति करने से हरि हमारी दुष्टता निकाल देते हैं, हरि सब हरण कर लेते हैं, हमारा जो भी अशुभ है ले लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को हरि की साक्षात हरि, ये भागवतम साक्षात हरि है, हमारे गुरु साक्षात हरि है, क्योंकि वो भागवतम भगवान की बारे में है, इसलिए वो साक्षात हरि है, और गुरु भगवान का प्रिय सेवक है, इसीलिए वो साक्षात हरि है। ये हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।